नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी गरिमा में। आज जो बात करेंगे हिंदी भाषा को लेकर करेंगे। उससे पहले कुछ सवाल का जिक्र करते हैं या कुछ आपको बताते हैं। जरा सोचिएगा, सवाल का नाम सुनकर भागिएगा मत। ये कोई एग्जाम का सवाल नहीं है, ना किसी परीक्षा का सवाल है। घूमने का तो आपको बहुत ज़्यादा शौक होगा, मुझे जहाँ तक लगता है सबको घूमने का मन करता है। यहाँ से वहाँ जाने का मन करता है, किसी दूसरे शहर को देखने का मन करता है। सोचिए, अगर आप अपने ही घर मतलब अपने ही देश में किसी अन्य राज्य जैसे तमिल, केरल, असम, बंगाल जाएं और वहाँ आपको बोलने में दिक्कत हो, कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो, किसी से बात करने में दिक्कत हो, तो उनके भाषा को सीखना पड़े या एक ही बात को 20 बार समझना पड़े, बोलना पड़े, 20 भाषाओं में ट्रांसलेट करना हो कि शायद यह भाषा समझ जाए, वह भाषा समझ जाए। उसकी जगह हिंदी भाषा आप बोले और सब कुछ समझ जाए और आपको हिंदी भाषा में कम्युनिकेट करें तो कितना अच्छा लगेगा। एक और प्रश्न सोचिए कि अगर आप गांव से शहर में जाते हैं और फोन उठाकर बोलते हैं बाबूजी प्रणाम, लोग आश्चर्यचकित होकर देखने के बदला इज्जत से देखे, लगे कि हाँ कहीं से आया है, कोई है व्यक्ति, अपने यहाँ कहीं है। लोग आश्चर्यचकित नहीं हो तो कितना अच्छा लगेगा आपको। सोचिए, इस बात को सोचने वाला बात है। आप जन्म के बाद स्कूल में जाइए पढ़ने, और उस स्कूल में जो वहाँ पढ़ने गए हैं, आप जहाँ कुछ सीखने गए हैं, वहाँ पापा को पापा कहने के बदले डैड, फादर कहने के लिए मजबूर किया जाए। मजबूर का मतलब कि आपको सोसाइटी, आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में आपको अपेक्षा इस बात का लोग कहे कि पापा कहेगा तो यह गांव से आया हुआ है, देसी है। इस बात को अगर समझा जाए, देखा जाए, तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि पापा को पापा कहें, बाबूजी कहें, तो आपको लोग गलत, एक अलग निगाह से नहीं देखे, देसी नहीं समझे, एक अलग गांव, एक अनपढ़ नहीं समझे, तो कितना अच्छा लगेगा आपको। यह सवाल आप सोचकर मन में आपको कितना खुशी होता होगा कि अब जब पापा को अपने पापा कहें, बाबूजी कहें, तो शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस हो। अब इस सवाल को सुनकर आपको हजारों सवाल ऐसे मन में पनपता होगा कि हाँ ऐसा हो, वैसा हो, हम कहीं जाएं तो हमसे लोग हिंदी भाषा में बात करें, हम अपने ही देश के लोगों से अच्छे तरह से घुल मिल जाएं, कम्युनिकेट कर पाएँ। घूमने तो चले जाते हैं, चले गए हम बंगाल घूमने, चले गए हम केरल घूमने, और वहाँ जाकर बस सर्च करते हैं गूगल पे कि टूरिस्ट प्लेस कहाँ है, कहाँ जाना चाहिए। ऑटो वाले के पास गए, उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाए, 100 की जगह 200 दे गए, और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच भी नहीं पाए। किस वजह से? कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। आगे वीडियो में बात करेंगे इस भाषा को, हिंदी भाषा को लेकर, एक देश को राष्ट्रीय भाषा का कितना महत्व है, राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं सुजीत सिंह हिंदी गरिमा की तरफ से आप सभी का हिंदी गरिमा में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और जब आप यहां तक वीडियो देख लिए, इसका मतलब आपको बातें अच्छी लग रही है, तो कृपया कर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हमें सपोर्ट भी कीजिए, ताकि हम ऐसे बातों, ऐसे टॉपिक पे बात करें और आपको भी समझा पाए और आपको कुछ बातें दे पाए, आपको भी कुछ नॉलेज हो पाए, ज्ञान आपको मिल पाए। वीडियो में आगे बात करें उससे पहले कुछ महान व्यक्तियों का स्टेटमेंट सुनिए। कुछ महान व्यक्तियों द्वारा बोला गया कुछ बात को आपको बताते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना महान व्यक्तियों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, और अच्छी बात है क्योंकि वो मेहनत किए होते हैं और उनके तजुर्बे से वो अपनी बातें करते हैं, तो उनका तजुर्बा को सुनना चाहिए। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, यह जो वाक्य है महात्मा गांधी द्वारा बोला गया है। जिस देश को अपने भाषा और साहित्य का गौरव अनुभव नहीं है वह उन्नति नहीं कर सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अपने देश के पहले राष्ट्रपति, बिहार के लाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह स्टेटमेंट है। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है, कमलपति त्रिपाठी का यह स्टेटमेंट है। ऐसे ऐसे और भी आपको बहुत सारे स्टेटमेंट मिलेंगे। स्टेटमेंट में बातें, स्टेटमेंट को सुनाकर आपको बोर नहीं करेंगे, आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्टेटमेंट आपको इतना ही अच्छा लगता और आप पढ़ के सुन पाते तो आज हमें वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। हिंदी को ही नहीं, अगर कोई और आपके पास ऑप्शन है,
हमारी ही भाषाओं को, सभी भाषाओं को जोड़कर एक राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, ताकि हम अपने देश में किसी कोने से किसी कोने पे जाएं, किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएं, तो हमें ऐसा नहीं लगे कि हम अपने देश से बाहर रह हुए हैं। हमें खुद कम्युनिकेट करने में दिक्कत होता है। आपको बता दें कि हिंदी जो है चाइनीज भाषा के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। कहीं दूसरी स्थान दिया गया, कहीं तीसरी स्थान दिया गया है। हमारे देश के अलावा भी कई देशों में बोला जाता है, फिर भी हमारे ही देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। संविधान में उस वक्त राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि राज्य भाषा का दर्जा किया गया। अंग्रेजी को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया अपने देश में। आप कभी सोचते हैं कि अंग्रेजी इतना फैला हुआ है? आपके मन में एक सवाल और भी आया होगा कि अंग्रेजी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। कहाँ है इंटरनेशनल लैंग्वेज? कौन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? किन देशों में बोला जाता है? गिने चुने 2-4 देशों में अंग्रेजी बोला जाता है। और आप बोलते हैं विकास 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 के लिए अंग्रेजी भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखना जरूरी है। आप नाम रखिए जो डेवलप्ड कंट्री है, जो विकसित देश है, नाम रखिए। चाइना को रखेंगे, उनका अपना भाषा है चाइनीज। जापान का रखेंगे, जापानीज। किसका बात करते हैं आप? गिने चुने जिन पर अंग्रेजी द्वारा शासन किया गया है, गिने चुने देशों में बोला जाता है अंग्रेजी। बाकी लोग अंग्रेजी को मानते हैं, उसे शब्द अडॉप्ट किए हैं अपनी भाषा में। ऐसा नहीं है, चाइनीज भाषा में भी अंग्रेजी के शब्द अडॉप्टेड हैं, जापानीज में भी अडॉप्टेड है, फ्रेंच में भी अडॉप्टेड है, लेकिन वो अपने भाषा को पहले प्राथमिकता दिए। तो एक भाषा का जो रोल है हमारे विकास में बहुत बड़ा है। आप खुद सोचिए कि जिन किताब के पन्नों में आपको लंबे लंबे नाम मिलेंगे अंग्रेजी के, जिनको शायद प्रोनाउंसिएशन करने में भी आपको दिक्कत हो, और प्रोनाउंसिएशन देखिए आप कुछ और करेंगे, शिक्षक कुछ और करेगा। क्यों? क्योंकि वो भाषा हमारी है ही नहीं। हम किसी और की भाषा को अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं और उस भाषा पे हम घमंड करते हैं। किस बात की घमंड? उस भाषा के पास प्रॉपर वर्ड नहीं है। एक वर्ड आप आंटी वर्ड ले लीजिए, आंटी जिसको आप बोलते हैं, चाची को भी बोलना हो तो आंटी ही बोलिएगा, मामी को भी बोलना हो आंटी ही बोलिएगा। उस भाषा के पास तो एक प्रॉपर मतलब एक है ही नहीं वर्ड। 10 वर्ड को मिलाकर एक हमारी हिंदी भाषा को देख लीजिए, हर एक वर्ड जो है, हर एक चीज का 2, 3, 4, 10 नाम है। ऐसा नहीं है कि एक चीज का है जो किसी का है उसके लिए 10 अलग से शब्द हैं। और अंग्रेजी को आप खुद देख लीजिए, और आप उस भाषा पे आज जो है गुमान करते हैं और अपनी भाषा को छोड़ते जा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आप अपने घर को छोड़कर किसी और के घर में कितने दिन रह पाइएगा। और ये जो दिक्कतें आती हैं, जो हम पढ़ने जाते हैं और दिक्कतें आती है, आप बोलते हैं घूमने जाते हैं, घूमने को ले लीजिए। अगर आज हमारे देश के पास एक राष्ट्रीय भाषा होता, पूरा राष्ट्र एक भाषा को समझ पाता, तो आज ये दिक्कत नहीं ना आती। अपने ही देश में घूमने जाने पर टूरिस्ट प्लेस गूगल पे सर्च करना नहीं ना पड़ता। घूमने जाने के लिए ऑटो रिक्शा से आपको कम्युनिकेट करने के लिए, आप भाड़ा पूछने के लिए किसी गाड़ी वाले से आपको समझना उसको नहीं ना पड़ता। 20 लैंग्वेज में गूगल ट्रांसलेटर का उपयोग नहीं ना करना पड़ता। 10 जगह आपको देखना नहीं ना पड़ता। लोग आपका गलत फायदा नहीं ना उठाते। इसलिए क्योंकि हमारे देश के पास एक राष्ट्रभाषा नहीं है। और दुर्भाग्य देखिए, स्टेटमेंट तो सबने दिया, महान व्यक्तियों की कमी नहीं है, सबने स्टेटमेंट दिया, लेकिन इस पर कोई पहल करता ही नहीं है। यह कभी मुद्दा बना ही नहीं देश के विकास के लिए। जो शिक्षा कभी मुद्दा बना ही नहीं, हमारा जो भाषा है राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए, यह कभी मुद्दा बना ही नहीं। और हम और आप भूलते जा रहे हैं, धीरे धीरे इस भाषा को हम खो रहे हैं। और इस भाषा को अगर रखना है, आगे बढ़ना है, तो हमें फिर से एक बार इस भाषा को उपयोग करना शुरू करना होगा और इस भाषा को प्राथमिकता देना होगा। आप खुद सोचिए कि किसी और देश का भाषा हमारे देश में पढ़ाया जाता है। आप जानते हैं हमारे ही देश की यूनिवर्सिटी में फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज पढ़ाया जाता है। आप सोचिए कि उनका भाषा कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा उनका वैल्यू है कि हम हमारे देश में पढ़ाया जा रहा है और हमारी भाषा हमारे देश में नहीं पढ़ाया जा रहा है। सोचने वाली बात है कि नहीं? आप खुद सोचिए, जो अंग्रेजी में आपको शब्द को रटना होता है, जो ट्रांसलेटर आपको रटना होता है, जो मतलब इतना करने के बाद भी एक अच्छी अंग्रेजी भी नहीं बोल पाते हैं। अगर वह इतना फोकस, इतना पढ़ाई, उतना अगर ध्यान अगर हिंदी पे दे दें, तो किस लेवल का कम्युनिकेशन होगा, किस लेवल से हम बातचीत करेंगे।
इस बात पे एक सोचने की जरूरत है। और अब नहीं सोचेंगे ना तो कब सोचेंगे, आप खुद सोचिए। तो एक बात बताते हैं, आज जो विकास का बात लेकर और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल का लेकर बात जो करते हैं, उसमें मैं आपको एक बात, माओ जेडोंग का तो नाम आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो गूगल कर लीजिए। आपको थोड़ा सा हम बताते हैं माओ जेडोंग के बारे में। आज जो आपको चाइना जो इतना पावरफुल नजर आता है, और हो सके तो आने वाले समय में वैश्विक पावर के रूप में आए, वो जो आज चाइना नजर आता है ना, उसमें माओ जेडोंग का एक बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़े नेता थे चाइना के। बाकी ये गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि हम हिस्ट्री में बात करने के लिए नहीं और कोई कंटेंट पे लेकर किसी चीज को बहस करने के लिए नहीं। हम एक बात बताते हैं, माओ जेडोंग जो है, चाइना रेगुलेशन जब चल रहा था उस वक्त माओ जेडोंग ऐसा नहीं है कि बस एक चाइनीज भाषा जानता था, उसके अलावा भी बहुत सारे भाषा जानता था, लोकल भाषाएं वो जानता था। लेकिन कभी भी दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए वह चाइनीज भाषा का ही उपयोग करता था, और चाइनीज भाषा को बढ़ावा दिया। और आज चाइना के पास राष्ट्रीय भाषा है, चाइनीज है। एक हमारे पास ही राष्ट्रीय भाषा लगता है नहीं है, और इस पर कोई बात नहीं करेगा तो कैसे होगा। बातें बहुत हो सकती है, बात जितना चाहे आप उतना हो सकती है। आप सोचें तो बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन इस पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। आज हम शहर में जाते हैं और हिंदी कहीं पे उपयोग कर लेते हैं, किसी हाई फाई शहर में चले जाइए और हिंदी में बात कीजिए तो लोग शक की निगाह से देखते हैं। अंग्रेजी में बात कीजिए, भले ग्रामर अच्छा नहीं हो, उस अंग्रेजी का कोई मतलब नहीं है, बस उसमें वर्ड ही वर्ड है, वो भी 2-4 जगह से सुने हो। अगर ढंग से किसी से स्पेलिंग पूछ दीजिए तो उसको पता नहीं है, बस सुना सुना है बात, एक्सक्यूज मी प्लीज ऐसा चल रहा है। क्या कूल बन रहा है, क्या मतलब है भैया इसका, और कब तक ऐसा होगा। सोचिए, आप खुद सोचिए, अगर कोई गलती कर दे और आपसे आके बोले सॉरी, एक अलग टोन होता है सॉरी का, और आके बोले भैया माफ कर दीजिए, दोनों में कितना फर्क पड़ेगा और कितना अच्छा लगेगा आपको। तो हिंदी को मतलब क्या है, कुछ कहने को दिख ही ना रहा है मेरे को। आप खुद सोचिए, ऐसा कब तक चलेगा। एक साथ में मिलकर और हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। जितना महत्व ना गाड़ियों में ईंधन का है, सड़कों में मनियों का है, मनियों में मणिकांचल का है, पुरुषों में पुरुषोत्तम राम का है, कहीं उससे ज्यादा महत्व जो है ना, एक विकास करने के लिए और देश को विकास होने के लिए एक राष्ट्रभाषा की जरूरत है। नहीं तो ऐसे ही हम अपने ही देश में कहीं जाएंगे और लगेगा कि देश से बाहर चले आए हैं, और फील होते रहेगा। और हम ऐसा नहीं है कि बस एक वही कम्युनिकेशन में दिक्कत होगा, ठगी भी होगी हमारे साथ, हम चीज़ें को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे, कोई कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने ही देश में अपने ही लोगों से एक सुचारू रूप से, ढंग से, एक सफलतापूर्वक बातचीत नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है, एक ऐसी भाषा नहीं है जिससे हम सब आपस में बात कर पाएं। हम तो भैया जुगाड़ू हैं, हम लोग बिहार से हैं, यूपी से, हम लोग तो जुगाड़ू हैं। नहीं कुछ मिलता है तो बॉडी लैंग्वेज किस दिन काम आएगा, कर लेते हैं, लेकिन सब लोग नहीं हो पाएगा। और कभी कभी बॉडी लैंग्वेज भी काम नहीं करता है। इसलिए एक वक्त है कि देश के पास भी एक राष्ट्रभाषा होना चाहिए। हिंदी ही नहीं, हिंदी के अलावा भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो उसे बनाया जाए, नहीं तो सारी भाषाओं से एडॉप्ट किया जाए, वर्ड को, शब्दों को एडॉप्ट किया जाए, कुछ चीज़ों को एडॉप्ट किया जाए, और हिंदी को ही एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में, एक मॉडर्न हिंदी के रूप में राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहिए। आपका क्या अपना राय है, आप क्या सोचते हैं, इस भाषा को आगे बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम उस बात को भी ध्यान दें। हो सके कि हम कुछ बातें नहीं सोच पाए हो सके तो हम कुछ बातें नहीं, उतना हद तक हम नहीं सोच पाते हो, कुछ हमें पता ही नहीं हो सकता है हमें भी कुछ जानकारी मिले आपके थ्रू। तो आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा। लास्ट में जाते जाते एक शब्द जरूर बोलेंगे, एक लाइन जरूर बोलेंगे आपके लिए। हिंदी भाषा जो है राष्ट्र की एकता बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान करेगी। हिंदी भाषा ही नहीं, कोई भी अगर राष्ट्रीय भाषा है तो राष्ट्र की एकता में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। बिना राष्ट्रभाषा का राष्ट्र जो एकता है पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए हिंदी गरिमा।